Good morning, students. Today we will see the boundary conditions for one-dimensional case of heat conduction. So first we will see the general for a Cartesian system. हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हीट कंडक्शन का इक्वेशन थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं विद टाइम एंड स्पेस। तो इक्वेशन क्या है? फॉर वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन यानी एक्स डायरेक्शन में बस हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये है कंडक्शन का टर्म, ये है हीट जनरेशन का टर्म, और लास्ट वाला जो है टाइम के साथ वो है हीट स्टोरेज का टर्म। तीन टर्म्स आ गए। डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो है हीट कंडक्शन। हीट जनरेशन का टर्म कौन सा है? जी डॉट, ये है हीट जनरेशन, और वन बाय अल्फा डो टी बाई डो टाउ जो है वो है थर्मल स्टोरेज और थर्मल कैपेसिटी सिस्टम का वो टर्म। ये है टोटल वन डायमेंशनल में हीट कंडक्शन फॉर अ प्लेन वॉल इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो फिर अभी हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। बाउंड्री कंडीशन यानी क्या? पहले बात तो ये देखो, ये व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज? इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बात तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल कैसे बोलते हैं? ये टेम्परेचर देखो, इसका इक्वेशन रिलेशन डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डो टी बाई डो टाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और स्पेस, स्पेस यानी क्या? एक्स वाई जेड, स्पेस यानी रीजन। तो रीजन के साथ भी चेंज हो रहा है, एक एक जगह पर, एक एक जगह पर। स्पेस यानी जगह, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक ही डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं वन डी। देखो डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर ही आया है, इसलिए वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन बोलते हैं। अभी बाउंड्री कंडीशन यानी डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर है। एक एक्स से ऑर्डर कितना है इसका और डिग्री कितना है? हमने M2 M3 में क्या पढ़ा रहता है कि इसका ऑर्डर है 2, डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर का, और डिग्री कितना है? 1। ओके, और डो टी बाई डो टाउ, इस इक्वेशन में विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑर्डर 1 है, क्योंकि डो टी बाई डो टाउ और डिग्री भी 1 है। जब ऑर्डर कितने होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए रहता है वो सॉल्व करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स आते हैं नहीं क्या? दो बार इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दो कांस्टेंट C1 C2 आ गए। एक बार इसको इंटीग्रेशन करने पर एक कांस्टेंट आता है C3। तो फिर कितने कांस्टेंट हो गए इसके? टोटल 3। दो स्पेस के वजह से, क्योंकि टू सेकेंड ऑर्डर इन स्पेस एंड फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, तो दो इक्वेशन सही रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बाउंड्री कंडीशंस, ताकि वो कांस्टेंट्स को हम डिफाइन कर सके, फाइंड आउट कर सके C1 C2। और जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो टाइम के साथ एक कांस्टेंट आता है C3, समझो। उसको अगर सॉल्व करना है तो फिर टाइम के साथ एक बाउंड्री इनिशियल कंडीशन चाहिए। ओके, मैं बोलता हूँ इनिशियल कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है।
ओके, देखो बाउंड्री कंडीशन यानी क्या पहले बात, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of the thermal conditions at the boundaries is called boundary condition। यानी जो भी हम कंडीशन देते, देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, टेम्परेचर बस स्पेस से वेरी कर रहा है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऑर्डर 2 है, तो दो कांस्टेंट आते हैं C1x प्लस C2, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करना है ना, दो कंडीशन देना चाहिए, एक दो टेम्परेचर्स, समझ में, दो जगहों पर, समझे? फिर दूसरा होता है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यानी क्या, इनिशियल कंडीशन यानी जब टाइम इक्वल टू 0 होता है तभी जो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, टेम्परेचर का हो गया, तो फिर उसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। यानी टाइम टाउ, टाइम को मैं टाउ बोल रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर भी टी है, टाइम भी टी है, लेकिन टाइम को टाउ बोला तो टेम्परेचर को टी बोला। तो स्पेसिफाइड टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो कंडीशन लगता है उसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। पहला है स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। अभी अगर समझो मैंने प्लेन वॉल लिया और एक साइड का टेम्परेचर है 150, दूसरे साइड का है 70, तो क्या हो गया, मैंने दो टेम्परेचर दिया, यानी दो बाउंड्री कंडीशन दिए। ओके, सो टी, ये देखो 0, टी का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखा है टी 0, टाउ, यानी एक्स 0 है, यहां से एक्स कितना है, इधर एल है, एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के किस किस से चेंज हो रहा है, एक तो है एक्स से और दूसरा है टाइम टाउ से। ओके, तो टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू 0 एंड टाइम टी इज 150 डिग्री, यानी यहाँ पे एक्स कितना है, 0 है, किसी भी टाइम में कितना है टेम्परेचर 150। सिमिलरली अभी यहाँ पे कितना है, एक्स एल है, इस पूरे वॉल में कितना है टेम्परेचर 70 है, तो फिर कैसे लिखेंगे, टी एट एक्स इक्वल टू एल एंड टाइम टाउ इज 70 डिग्री। ये हो गया दो बाउंड्री कंडीशन फॉर अ टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। टेम्परेचर दिया है तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बाउंड्री। कितने टेम्परेचर चाहिए, दो टेम्परेचर चाहिए, ये प्लेन वॉल के एक साइड और दूसरे साइड। ओके, तो फोर वो हो गया टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो फिर नेक्स्ट होता है स्पेसिफाइड हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। हीट फ्लक्स यानी क्या, हीट फ्लक्स कुछ नहीं, हीट फ्लक्स यानी हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया को हीट ट्रांसफर जब होता है उसे बोलते हैं हीट फ्लक्स। कभी कभी क्या होता है कि हीट फ्लक्स दे देते एक सरफेस का, टेम्परेचर नहीं, हीट फ्लक्स देते, तब क्या होता है, उसे बोलते हैं हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। हीट फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। अभी ए यूजुअली फरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में क्या है, Q इक्वल टू माइनस के ए डो टी बाई डो एक्स। एरिया अगर Q से डिवाइड किया तो Q डॉट हो जाता है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स दे दिया तो माइनस के डी टी बाई डी एक्स, समझो थर्मल कंडक्टिविटी भी दे दिया तो उसमें से क्या आता है, डी टी बाई डी एक्स आता है। डी टी बाई डी एक्स एक बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, हीट फ्लक्स दिया रहता है, तो हीट फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, Q0 इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड टाइम टी। ये इस वॉल पर हीट फ्लक्स दिया है, सिमिलरली इस वॉल पे भी हीट फ्लक्स देंगे, तो माइनस के डो टी बाई डो एक्स एट एल कमा टी, यानी एक्स यहाँ इतना है, एल है कौन सा भी टाइम टाउ पर, इज इक्वल टू क्यू एल। तो ऐसे दो बाउंड्री कंडीशन भी दे सकते हैं, या फिर एक हीट फ्लक्स दिया तो भी बहुत हो गया स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, तो इसमें स्पेशल हीट फ्लक्स में ही स्पेशल होता है कि इंसुलेटेड बाउंड्री। इंसुलेशन यानी क्या, इंसुलेशन यहाँ से वहां से हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो फिर हीट फ्लक्स इतना हुआ 0 हो गया,
तो के डो टी बाई डो एक्स, समझो यहाँ पे इंसुलेशन यूज किया मैंने, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, के डो टी बाई डो एक्स 0 कमा टी 0, तो क्या 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या 0 होगा, ये टर्म। तो डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटेड बाउंड्री कंडीशन ये किसमें आता है, हीट फ्लक्स का स्पेशल केस है। हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन का स्पेशल केस है कि डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू 0। इसको कैसे यूज कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने में, देखो डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 समझो, तो फिर क्या हुआ, स्टेडी स्टेट में है, हीट जनरेशन नहीं है, तभी क्या होता है इक्वेशन कंडक्शन का, डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बार इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू C1 आता है। अगर डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो C1 क्या हुआ, 0। कब, x इक्वल टू 0। ओके, तो फिर C1 इक्वल टू 0 करके एक कांस्टेंट हमको मिल गया, तो वो यूज है इंसुलेटेड बाउंड्री कंडीशन। ओके, फिर से एक बार बोलता हूँ, इंसुलेटेड बाउंड्री कंडीशन का यूज क्या है, डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू 0 है, कहां पे है, x 0 पर है, इंसुलेशन कहां पे दिया है, वहां पे कंडीशन को लागू करना है एट एनी टाइम t। समझो मैंने अभी इंसुलेटेड लिया, यहाँ पे इंसुलेशन डाल दिया, ओके, और मेरा स्टेडी स्टेट यानी क्या, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फिर हीट जनरेशन टर्म भी नहीं है, क्यू डॉट भी नहीं है, तो फिर हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होता है, डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने से मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल आता है। तो हम क्या करेंगे, डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू C1 करके एक बार इंटीग्रेशन करने से आता है। C1 कैसे आता है, डो टी बाई डो एक्स 0 है ना, तो वो डालने का, तो C1 0। दूसरा है थर्मल सिमिट्री। थर्मल सिमिट्री यानी क्या, समझो मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू L से भी दे रहा हूँ, तो बीच में मुझे हाई टेम्परेचर आएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है, ये पिंक में जो है वो टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर ऐसे वेरी हो, तो स्लोप 0 कहाँ पे है, x इक्वल टू L बाई 2 पर, यानी सेंटर ऑफ द प्लेन। तो फिर सिमेट्री होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, डो टी बाई डो एक्स इक्वल टू 0 होता है, कहाँ पे, x इक्वल टू L बाई 2। तो वो एक सिमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो नेक्स्ट है कन्वेक्शन बाउंड्री। समझो यहाँ पे जैसे हमारे अभी क्या चल रहा है, बाहर वॉल में ठंडी हवा बह रही है, वो ब्रिक्स रहता है, कंक्रीट वॉल रहता है, उसमें से हीट आता है अंदर। तो जो हीट कंडक्शन सरफेस पे हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन, यहाँ पे क्या है, कंडक्शन। कन्वेक्शन क्यों, यहाँ पे हवा बह रही है, उसका क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h है, टेम्परेचर कितना है, T इंफिनिटी हो, कंडक्शन में कितना है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कमा टाउ। तो कन्वेक्शन का कैसे इक्वेशन आता है, यहाँ पे जो हो रहा है हीट ट्रांसफर बाहर, वो कन्वेक्शन हो रहा है, अंदर वॉल के अंदर अपना ब्रिक वॉल कंक्रीट है, उसमें क्या है, कंडक्शन हो रहा है। तो कन्वेक्शन में क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज होता है, H1 इंटू टी इंफिनिटी 1, वो एयर का टेम्परेचर है, माइनस टी एट 0 कमा टाउ, यानी ये वॉल का टेम्परेचर। तो ये एयर का टेम्परेचर माइनस वॉल का टेम्परेचर इंटू उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H, उसको मल्टीप्लाई करने से कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर आता है, इक्वल टू, अभी कंडक्शन हो गया, सम एयर इधर क्रॉस किया है, तो माइनस यहाँ पे क्या होता है, बैरियर पे माइनस के डी टी बाई डी एक्स, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 कमा टी। तो ये बोलते हैं हीट कंडक्शन एट सरफेस इज इक्वल टू हीट कन्वेक्शन एट सरफेस इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये है कन्वेक्शन बाउंड्री कंडीशन। जब हवा बह रही हो या गैस कोई बह रहा है यहाँ पे एक साइड पे और दूसरे साइड पे कंडक्शन हो रहा है, तभी हम ये इस कंडीशन को लागू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन। अब हमने कन्वेक्शन देखा ना, अब समझो रेडिएशन हो रहा है कार में, नहीं क्या, कार देखो कभी भी गर्मी में जब कार को हम पार्किंग में रखते हैं, तो बहुत जब खोलते हैं आफ्टरनून में, तो फिर बहुत गर्म होता है, क्यों, रेडिएशन के वजह से। ओके, जो ग्लासेस से रेडिएशन अंदर आता है, वो क्या होता है, देखो
रेडिएशन आया, उसका इक्वेशन क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है सिग्मा एप्सिलॉन टी पावर 4 सराउंडिंग यानी बाहर का टेम्परेचर माइनस टी वॉल का टेम्परेचर पावर 4 इक्वल टू माइनस रेडिएशन से क्या हो रहा है? कंडक्शन माइनस के डो टी बाई डो एक्स हो रहा है। ये क्या है? फोरियर्स लॉ है। ये क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर आ रहा है और वॉल में क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, इसलिए माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो ये होता है रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बाद में इसका अभी क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, ओके। देखो इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो कंसीडर अ प्लेन वॉल ऑफ थिकनेस एल इक्वल टू 0.2 मीटर। थिकनेस यानी क्या जी? ये थिकनेस, ये प्लेन वॉल ले लो। अज्यूम करो अपना वॉल है, बाहर से हवा आ रही है, अंदर जा रही है, तो वो जो वॉल का जो थिकनेस है ना, जहां से बाहर से अंदर आ रहा है, वो है थिकनेस, ओके। वहां कितना दिया है? एल। एल क्या है? ये है एल, क्या ये थिकनेस नहीं क्या? यहां से यहां तक वो दिया है 0.2 मीटर्स। तो एल कितना है? 0.2। ये थिकनेस 0.2 मीटर्स। थर्मल कंडक्टिविटी के, ये प्लेन वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? 1.2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। सरफेस एरिया 15 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो 15 मीटर स्क्वायर, ओके। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 15 मीटर स्क्वायर। The two sides are maintained at constant temperature। दोनों साइड T1 और T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन हुआ है। कितना है? T1 120, T2 कितना है? 50। यानी इस साइड का टेम्परेचर 120 है, इस साइड का टेम्परेचर 50 है, ओके। Determine variation of temperature within the wall and the value of temperature at x equal to 0.1 मीटर। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद इन द वॉल यानी टेम्परेचर का इक्वेशन क्या है वो पूछ रहा है। और दूसरी बात, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू 0.1। अभी एल कितना है? 0.2 है, यानी थिकनेस 0.2 है। 0.1 पे उसका टेम्परेचर कितना होगा? वो है दूसरा, ए में ही दूसरा बिट। अभी बी बिट में क्या है? रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू द वॉल अंडर स्टेडी कंडीशन। स्टेडी कंडीशन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेडी कंडीशन यानी क्या? टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ओके। हीट जनरेशन है क्या? कहीं नहीं है। तो फिर इक्वेशन ऑफ कंडक्शन फॉर प्लेन वॉल क्या हो जाएगा? डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। टेम्परेचर क्या दिया है? T1 दिया है 120, T2 दिया है 50, L दिया है 0.2। सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है इसका, ये ले लो 115 मीटर 15। और थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का कांस्टेंट दिया है, कितना दिया है? 1.2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। क्या क्या पूछा है? टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर का इक्वेशन कैसा होता है, और टेम्परेचर 0.1 में कितना है, ओके। 0 में दिया है और 0.2 मीटर पे दिया है, 0.1 मीटर पे कितना है वो पूछा है, और हीट कंडक्शन रेट कितना है, ओके। तो फिर कैसे करना है इसको सोल्यूशन? पहले अजम्पशन लिखना है। क्या अजम्पशन है? हीट कंडक्शन क्या है? स्टेडी है, स्टेडी स्टेट में चल रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, हीट जनरेशन नहीं है। क्या दिया है? थर्मल कंडक्टिविटी 1.2, ओके। तो क्या होता है? वन डायमेंशन टेकिंग डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस टू बी एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन है ना ये, तो फिर हीट कंडक्शन इक्वेशन डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ओके। क्या हो गया? डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? अब बाउंड्री कंडीशन दिया है इन्होंने, टेम्परेचर एक्स इक्वल टू 0 यानी T1 कितना है? 120, और एक्स इक्वल टू एल पर T2 टेम्परेचर कितना है? 50। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन दिए है। दो ही बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो डिग्री कितना है इसका? 2 है। स्पेस के साथ ही, टाइम के साथ नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। तो फिर जब इसको इंटीग्रेट करते एक बार,
ओके, इसको पहले इंटीग्रेट करो, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट एक बार किया तो क्या आता है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू C1 आता है। ओके, तो ये एक बार इंटीग्रेशन किसको करना है, एक ही कंडक्शन इक्वेशन फॉर अ प्लेन वॉल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये होता है हमने डेराइव करते, उसमें से स्टेडी स्टेट और नो हीट जनरेशन का लेना है। डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो एक बार इसको इंटीग्रेट करने से डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू C1 करके आता है। अभी C1 को निकालना है तो एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, हीट फ्लक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ दिया है क्या, नहीं, टेम्परेचर दिया है, तो फिर से इसको बाहर और एक बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होता है, T इक्वल टू C1x प्लस C2 आता है, T इक्वल टू C1x प्लस C2। अब दो बाउंड्री कंडीशन क्या है, T1 इक्वल टू 120, T2 इक्वल टू 50, तो फिर डालो एक बार T1 डालो कि कहां पे, x इक्वल टू 0 पे, और टेम्परेचर कितना डालना है, 120 प्लस 273 यानी कितना, 393 केल्विन में डालो। कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करके डालोगे तो अच्छा रहेगा, कभी भी डिग्री में डालोगे तो भी ठीक है, ट्राई करके देखो, लेकिन क्या होता है कि केल्विन में डालने से ठीक होता है। यहाँ पे क्या डाला, डिग्री में दिया है, आप डिग्री में भी यू कैन डू इट, नो इश्यूज। सो क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर T कितना लेना है, 120 डिग्री सेल्सियस, फिर x इक्वल टू L कितना है, 0.2 मीटर्स, L क्या है, थिकनेस है, 0.2 दिया है, तो T कितना लेना है, 50, तो दोनों डालो, पहले 120 डालोगे, x 0 डालोगे, तो C2 कितना है, 120। ओके, C2 को 120 लिखना है, फिर x के जगह पे ये T ऑफ x यानी ये T है इंटू x नहीं है, T फंक्शन ऑफ x है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे C1 इंटू एक्स है, यहाँ पे T इंटू एक्स नहीं है, ये क्या है, T ऑफ x, इसका मतलब क्या है, T है वो x से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं, सिर्फ x के चेंज हो रहा है, इसलिए T ऑफ x लिखा है। ओके, T भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज हो रहे तो, ओके, T इक्वल टू C1x प्लस C2, C2 आ गया 120, तो C1 चाहिए तो x कितना डालना है, 0.2, x इक्वल टू L के जगह पर टेम्परेचर कितना है, 80, 50 है, T2 जो 50 है ना, वो 50 डालना है, कहां पे, T के जगह पे 50, x की जगह पे 0.2, C2 के जगह पे 120, तो फिर C1 आ जाएगा। ओके, C1 कितना है, T2 85 आता है, C2 नहीं नहीं, -70/2 10 700 350 कुछ आता है, -350, C1 -350 आएगा, C2 120 आएगा, तो वो सब डालोगे तो टेम्परेचर तुमको क्या इक्वेशन आता है, T2 C1x प्लस C2 यानी -350x प्लस 120, T इक्वल टू T ऑफ x, ये भी लिख सकते हैं। अभी क्या पूछा है, वो एक पार्ट हो गया, ए में एक पार्ट क्या था, टेम्परेचर का इक्वेशन क्या है, वो एक्स में क्या है वो लिखना है। फिर क्या पूछा है, एक्स इक्वल टू 0.1 यानी हाफ, वो पर कितना है, थिकनेस हाफ पर, तो एक्स कितना डालना है, 0.1 डालना है इस इक्वेशन में, तो फिर कितना है 85 डिग्री से, पहले कितना था T1, देखो यहाँ पे प्लेन वॉल में, यहाँ पे था 120, यहाँ पे है 50, बीच में कितना है 85, समझ में आया? तो कैसे आया, वो इक्वेशन सॉल्व करने से आया। ओके, अभी और क्या पूछा है, सेकेंड बिट में हीट ट्रांसफर रेट वॉल क्या है, -K dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स यानी ये T है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, dt बाई डी एक्स इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई L प्लस 0 आता है। ओके, T2 माइनस T1 बाई L डालोगे तो क्या आएगा, -350 कुछ आएगा, तो यहाँ इसलिए माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए कितना लेना, 15 के दिया है 1.2, तब डालोगे तो 3600 वाट है, समझ में? तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर रेट हो गया, हीट ट्रांसफर रेट भी निकाला, ये भी निकाला, 10 मार्क का क्वेश्चन गारंटी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है, 10 मार्क गारंटी होती है।
बहुत सिंपल है, आ जाता है। ओके, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से ट्राई करो, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछो। Okay? वो अपना ये है ना, क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछो, वहां आंसर करूंगा मैं। ओके, सब देख सकते हैं। देखो स्पीयर में कैसा इक्वेशन, देखो सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो। अब देखेंगे कि हीट जनरेशन जब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली हर बार क्वेश्चन पूछता है हीट जनरेशन का। ये कॉमन है, देखो हीट जनरेशन है, थोड़ा लगता है सबको डिफिकल्ट है, लेकिन उसको समझ लिया ना बहुत आसान है। हीट जनरेशन यानी क्या, देखो वायर में, देखो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है ना, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट। करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसुलेशन क्यों दिया है, ताकि शॉक ना लगे, है कि नहीं। लेकिन वहां पे हीट ट्रांसफर होता है, जो करंट उसमें जाता है, कितना हीट ट्रांसफर होता है, I2R लॉसेस होता है ना, वही चाहिए हीट ट्रांसफर, उतना हीट लॉस होता है। तो वो होता है जनरेशन, हीट जनरेट हो रहा है वायर में, वो होता है हीट जनरेशन। एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। दूसरा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कब होता है, HCl का किसका भी, तो फिर हीट जनरेट होता है उसमें से। ओके, जो एक्सप्लोसिव बनते हैं तो हीट जनरेट हो रहा है, कहां से आ रहा है, वो केमिकल से आ गया, हीट जनरेशन। तो हीट जनरेशन इन सॉलिड्स जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स में हीट जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर, केमिकल रिएक्शंस में, तो इन सब में होता है हीट जनरेशन। जब हीट जनरेशन टर्म आता है तो इक्वेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि नहीं। हाँ, देखो जब इलेक्ट्रिक वायर रहता है तो फिर हीट जनरेशन जी डॉट, यानी हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, टोटल हीट जनरेशन कितना है, I2R डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना वायर का, πr0 स्क्वायर इंटू एल। लेंथ ऑफ वायर एल है, रेडियस वायर का आर है, तो πr0 स्क्वायर इंटू एल हो गया उसका वॉल्यूम। सिलेंडर है ना वायर, वायर कुछ नहीं, एक सिलेंडर शेप में रेडियस है और लेंथ है उसको, इसलिए जो जी डॉट है वो कैलकुलेट ऐसे होता है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।